जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज मैं पुलिस के करीबन 20 क्वेश्चन लेके आए हैं और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही धमाकेदार विज्ञान के अपना सॉलिड क्वेश्चन लाए हैं। अंतिम में सॉलिड क्वेश्चन है, बस तुम वीडियो में बने रहा और जे मन ला अच्छा लगा थे वो मन बिल्कुल लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। पूरा तुमन के लिए जान लगा के हमन बनाया था। जे मन हमन के सब्जेक्टिव कोर्स ले है और जे मन सब्जेक्टिव के साथ मोर कोर्स ले है और साथ ऑब्जेक्टिव की तैयारी करा था, आप मन बिल्कुल सिलेक्शन के एकदम करीब है। कल के लड़का बिलासपुर में जब एग्जाम हुए तो मैं दूसरा नंबर लाया है, मोर स्टूडेंट है, बहुत ही सम्मानी बात है। और वही कोई मत बता नाम लगी के, लेकिन जे दिन लगी वो दिन में मिले हाँ सर, वो दिन पूरा वीडियो में डाले यूट्यूब में कह के। जब छत्तीसगढ़ में अच्छा नंबर लाया था पूरा सब स्टूडेंट में, तो सोच सका था कैसे पढ़ाई होती हुई, मज़ा ही चला। अब हम देखा था, ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़िया राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी है, ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़िया राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी क्या है? पाली। पाली तो नहीं है, रतनपुर भी नहीं है, सिरपुर भी नहीं है, तो क्या है आपका? तुमाड़। क्या है जी आपका? तुमाड़। तो याद रखना, एक गाना है, तू माने या ना माने कलिंग राजा, कमल रतन शासन करेगा। याद रखना, तू माने या ना माने, तू माने या ना माने कलचुरी राजा, कमल रतन शासन करेगा। तुमाड़ को याद रखना है, ठीक है। याद रख, कमल रतन शासन करेगा मतलब तीनों कहाल करे है, कल तुमाड़ से शासन करे है। तू माने या ना माने कलिंग राजा, कमल रतन शासन करेगा। कमल रतन और कलिंग राज कहाँ करे? तुमाड़ से शासन करे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हलवा विद्रोह कब शुरू हुआ था? याद रखिए, हलवा विद्रोह शुरू हो रही थी तुमन के 1974 से 1977 तक, 1974 से 1774 से 1777 तक, है ना। तो याद रखना, आज हलवा खाएंगे एक साथ साथ साथ, कैसे बोलना जी? आज हलवा खाएंगे एक साथ साथ साथ, एक साथ साथ साथ, एक साथ साथ साथ, आज हलवा खाएंगे एक साथ साथ साथ। आज का मतलब क्या है? आज हलवा, आज का मतलब है तुमन के अजमेर सिंह, अजमेर सिंह। आज हलवा खाएंगे एक साथ साथ साथ। जेला इसने आसानी से याद करना थे उनके क्लास ले सका, तो बहुत आदमी कॉल करते लेकिन उमन क्लास नहीं ले सका, तो उमन जो दुर्भाग्य हुए है ना। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है भाई, है ना। 6 महीने कोर्स है, बिल्कुल भी खतरनाक रूप से पढ़ाई होते है। याद कराए के गारंटी मोर है। तू मतलब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ध्यान से देख लो। दुनिया में आदमी तो लाते हैं पूरा PDF ला पढ़ा देते ऐसे 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 किया, लेकिन मैं याद कराया कि पूरा मैं तुम्हें क्या करता हूँ, उम्मीद दिला था। ब्रिटिश शासन के दौरान छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी रियासत रही थी उनके बस्तर। कौन सा रही से? बस्तर। अरे बस कर भाई, और कतका बड़े हो बे, बस कर। अरे बस कर, कतका बड़े हो बे, बस कर, है ना। तो क्या था आपका? बस्तर। कतका बड़े रियासत बनबे, कतका बड़े रियासत बनबे, बस कर मतलब बस कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर के बाद, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार को भेड़ दी थी? याद रखिए, मुगल दरबार ला भेड़ दे से कल्याण साय। कौन है? कल्याण साय। ये कल्याण साय है ना, लड़ाई झगड़ा हो रही जाने, यहाँ भाग के चल रही से मुगल दरबार, जानेगा। एक कल्याण साय है, लड़ाई झगड़ा हो रही से तो भाग के चल रही से मुगल दरबार, ठीक है। दो जिनके काल के नाम बताते, एक जहांगीर के भी नाम बताते और दूसरा है तुमन के बाबू रेवाराम के थे, अकबर के काल में है गेरिस की थे, अकबर, ठीक है। बाबू रेवाराम के अनुसार मारिस था, अकबर के काल मार के हाथ, ठीक है। याद रखिए, कल्याण साय जमाबंदी प्रणाली शुरू करी से, कहा शुरू करी से? जमाबंदी प्रणाली। ये जमाबंदी प्रणाली का है, ये छत्तीसगढ़ जो आज बने हैं ना, छत्तीसगढ़ ये एक आधार पर बने हैं। मतलब 18 शिवनाथ नदी का 18 गढ़ विभाजित करी से, जेमा का हुई से जेकर से का हो रही से छत्तीसगढ़ नाम दे रही से, ठीक है। जमाबंदी प्रणाली के कोने? कल्याण साय, है ना। जमा करिए तभी कल्याण हुई तुमन के। अरे जमा करेंगे तब कल्याण होगा, जमा करेंगे तो कल्याण होगा, ठीक है। और बिना जमा कर सेविंग नहीं करिए तो कहाँ से तुमके कल्याण हुई, ठीक है। इस राज्य में हुए आदिवासी विद्रोह का काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए, है ना। आदिवासी विद्रोह से उनके काल ला संयोजित कीजिए कहा, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखा एला मैं बता था, देख पहला रहेगा, पहला ये रहेगा, उसके बाद रहेगा दूसरा ये रहेगा, और तीसरा ये रहेगा, चौथा ये रहेगा। इसका ट्रिक खतरनाक ट्रिक है, जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं
तो बहुत ही ट्रिक है, हबो पतमेली कोमोभू ऐसे करके कुछ ट्रिक है और उसमें मैंने बना लिया। आसानी से मुझे एक क्वेश्चन याद होगा, पहला डी रहेगा, पहला जिसमें डी है वही आंसर है, डी। उसके बाद मैंने क्या बोला था, दूसरा सी, उसके बाद मैंने तीसरा क्या बोला था, ए, और चौथा क्या बोला था, बी। ठीक है, अब वो बता मेली कोमोभू। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हम लोग इस प्रकार के ट्रिक से पढ़ेंगे, बहुत बड़ा बड़ा खतरनाक क्वेश्चन भी आपको ना आसानी से याद होगा। जिनको भी ये सब चीज़ सीखना है, ट्रिक व्रिक सीखना है, या जिनको भी, देखो ट्रिक से ही पढ़ाई नहीं होता क्लास में, पूरा व्याख्या सहित पढ़ाई होता है, लेकिन जहाँ पर व्याख्या जरूरी है वहाँ पर व्याख्या करेंगे। अब मुड़िया विद्रोह क्या है, मेरिया क्या है, मेरिया चुराना मेरा जिया, नरबली प्रथा है ना, मेरिया चुराना मेरा जिया, जिया मतलब मारने वाला, मेरिया का है तो बन के नरबली प्रथा से संबंधित है। ठीक है, भूमकाल 1910, भूम भूम है ना, तारापुर है ना, दलगंजन वाला, तो सब चीज़ को हम लोग बताएंगे। लेकिन भाई आप लोग क्लास को अच्छे से करोगे ना, बिल्कुल क्लास और ऑब्जेक्टिव कर लिए, बिल्कुल सिलेक्शन के करीब चले जाओगे। बाकी तो पढ़ना तो अपने ऊपर है ना। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली के सूत्रधार, सूबा, सूबा शासन है ना, बिम्बा जी तो नहीं है, चिमड़ा जी नहीं है, परसो जी नहीं है, तो कौन है, ब्यांको जी है ना। ठीक है, काजी, काजी, काजी सुबह बन बेता है ना, को जी तय सुबह बन बे, को जी तय सुबह बने, बैंको जी सुबह बनी, बैंको जी का बनी सुबह बनी। ठीक है, तो बैंको जी का बोल रहे, बैंको जी तय सुबह बन बे, सूबेदार प्रथा के जनक है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संग्राम सेनानी ने कहा कि मुझे मोक्ष प्यारा नहीं है, मैं फिर जन्म लूँगा। ठीक है, वामनराव लाखे कैसे नहीं ऐसा, सुंदरलाल शर्मा ने क्या है, रामदेव त्यारी ने, माधव राम सप्रे, कौन का है, माधव राव सप्रे, माधव राव सप्रे बेचारा कहीं से मोला मोक्ष प्यारा नहीं है, मैं क्या करी, हाँ एक घाव जन्म ली है छत्तीसगढ़ के धरती में कही के। ठीक है, कौन कहे रहे, माधव, कौन कहते बताओ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामः, श्री कृष्ण कहे ना, माधव कहे ना, तो वो कहते मोला मोक्ष प्यारा नहीं, महू जन्म लिया गई है ना, वो है ना, ऐसे ही कह के याद रखें। ठीक है, भरथरी गायन के प्रसिद्ध गायिका कौन है, तो भरथरी, देखिया सूरज रही थे ना जी, तुम्हें सूरज तो भरथरा जाता है, एकदम थर्रा जाता है सूरज में, एकदम सूरज के आजकल प्रकाश 41 डिग्री सेल्सियस हो गए है अभी, तो सूरज में आदमी क्या हो जाता है, थरथरा जाते, भरथरा जाते, क्या हो जाते, भरथरा जाते, थरथरा जाते, भरथरा जाते सूरज में, थरथरा जाते, भरथरा जाते सूरज में, थरथरा जाते। इस राज्य में कौन सी योजना का नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर रखा गया है ना, तो अभी स्वास्थ्य योजना के लाभ लेता ना छत्तीसगढ़ में, ओकर नाम काका नाम में ले गए, खूबचंद बघेल के। ठीक है, खूबचंद बघेल के नाम पर ही रखे गए, स्वास्थ्य सहायता योजना जो मिलते ना मल्ला, तो मन के बने बने हुए कार्ड है ना, ओकर नाम काकर में रखे गए है, खूबचंद बघेल के नाम में रखे गए है ना भाई, स्वास्थ्य संबंधित है। सर्दी आ जाते हैं यार गर्मी में, मिनी माता महतारी जतन योजना, ठीक है, एक बारे में थोड़ा देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा, प्रारंभ तिथि मिनी माता महतारी जतन योजना, प्रारंभ तिथि 23 मई 2022 है। लाभार्थी है गर्भवती महिला, जो गर्भवती महिला श्रमिक महिला है तेमन के लिए का शुरू करे है मिनी महतारी जतन योजना। ठीक है, वित्तीय सहायता राशि है 20,000 रुपया। प्रदेश में संचालित भगनी प्रसूति सहायता योजना का नाम है ना परिवर्तित कर अब मिनी माता महतारी जतन योजना का कर दिया है ना। जो पहली में संचालित जैसे भगनी प्रसूति सहायक योजना है ना, वो नाम क्या कर दे है मिनी माते महतारी जतन योजना, ये दोनों याद रखिया। भगनी प्रसूति सहायक योजना के नाम बदल के क्या करे मिनी माता महतारी जतन योजना कर दे। कब शुरू है तेरा याद रखिया। और कौन मन में तुहला गर्भवती महिला पर कतका राशि मिलते हैं 20,000 रुपये, कतका मिलते हैं 20,000 रुपये। ठीक है, एक और बात देखा था, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है, किलिमंजारो किस देश में स्थित है मृत ज्वालामुखी है ना। तो देखा, जानिया कल मंजर कैसे होगा, तू जानिया तजानिया, क्या बोलना है तजानिया, जानिया मतलब समझ जानने वाला, तजानिया कल का मंजर कैसे होगा, 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 किलिमंजारो तजानिया, किलिमंजारो तंजानिया, तजानिया कल का मंजर कैसे होगा। भले आप लोग को अटपटा होगा, अटपटा लग रहा होगा, कई लोग बोलते हैं कि सर क्या ट्रिक व्रिक बनाते हो, लेकिन जिस दिन पेपर आएगा ना भाई उस दिन मैं ही याद आऊँगा, याद रखना। आप लोग भले अटपटा लग रहे हो, तजानिया कल का मंजर कैसे होगा, तो वो मेरे याद आई ना, तजानिया कल का मंजर किलिमंजारो को ही मार कर आओगे, याद रखना इस बात को।
भले कमेंट में कुछ भी डाल देते हो, देखता हूँ सबका, लेकिन बोलता कुछ नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो लोग, जिन लोग, कम से कम मेरे छोटे भाई बहन लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसा रेगुलर है जिन लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और देखना, जैसे एक लड़का ने कहा ना कि मुझे पुलिस को वर्दी मिलेगा, मैं पक्का मिलने आऊँगा सर, ऐसे करके आप ही की वजह से मेरा पूरा छत्तीसगढ़, वो हमारा क्लास ले रहा है लड़का, बालोद से है, मैं बता देता हूँ। और वो बोला भी है कि मैं दूसरा स्थान आया हूँ, पूरा पेपर में अभी कुछ दिन पहले हुआ ना, पूरा बिलासपुर में सबका पेपर, तो उसमें दूसरा नंबर लाया हूँ कहकर। ठीक है, तो इस बार जब लगेगा ना सर पक्का आऊँगा, ऐसा कर, नाम मत बताना अभी से, ऐसा करके। और जिस दिन आएगा यूट्यूब में डालूंगा, भगवान करे उसका हो ही जाए। ठीक है, डोलड्रम क्या है ना, व्यापारिक हवा बिल्कुल नहीं। डोलड्रम भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र, बहुत अधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र, शांत समुद्र वाला क्षेत्र। तो देखा भूमध्य, ये हमारे पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है। एक आसपास जो निम्न दाब वाला कार्य चलते, निम्न दाब वाला वायु क्षेत्र चलते है जगह, है ना, तिलक आगे थे डोलड्रम के थे, एक आगे थे डोलड्रम। यह कठिन क्वेश्चन भी है और विज्ञान के कॉन्सेप्चुअल है, ये मैं रट के नहीं पढ़ा भी नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, समझ। ये पूरा एक कॉन्सेप्चुअल है, कैसे जगह निम्न दाब ये जगह काब बन थे, ये जगह उच्च दाब काब बन थे, फिर ऊपर में निम्न दाब काब बन थे, एक कॉन्सेप्चुअल है। ये पढ़े के लिए तुम क्लास ज्वाइन करे लागे बिल्कुल, है ना। जो मतलब पीएससी वाला क्लास और बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना है, हमारे क्लास पीएससी के भी क्लास होते बहुत ही ज़्यादा डीप होते हैं, तो ओमा का है, ओमा मजा आ जाती है। ठीक है, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के, मैं देखा कर सबसे पहले टिक बता देते हैं, पढ़ना नहीं है, मतलब मैं जाना था तेला मैं बता था का बोलना है, मी सूर्य, का बोलना है मी सूर्य। सब आदमी मन अपन आप लोग सूर्य समझते हैं, गुस्सेला समझते हैं, मी सूर्य का बोलना है, मी सूर्य, है ना। तो बीच में का रही मून, बीच में का रही मून, है ना, बीच में का रही मून। देखा एती, देखा मोल समझा मोर बात ला। देखा साइड में का रही थे, हमेशा सूर्य रही नहीं रहे, सूर्य कभी भी चेंज नहीं हुआ, सूर्य अपन जगह में कभी भी चेंज नहीं हुआ। ओकर बाद का बोलना है मी सूर्य, का बोलना है मी सूर्य, का बोलना है मी सूर्य। मतलब एम हा मतलब मून हा बीच में रही थे, का कहा सूर्य ग्रहण, मी सूर्य मतलब सूर्य ग्रहण। तो देखा सूर्य हमेशा ते जगह रिवेज करिए, और मी बस लिख दिया मी सूर्य, है ना। तो एम जब बीच में रही तो सूर्य ग्रहण होते, और अर्थ बीच में रही तो तुम उनके चंद्र ग्रहण होते। दोनों याद रखिए, ट्रिक ला याद रखिया, मी सूर्य, मी सूर्य, है ना। पहले सूर्य बना लिया, ओकर बाद का बोलिया मी सूर्य, एम बीच में रही तो सूर्य ग्रहण, ई बीच में रही चंद्र ग्रहण। ठीक है भाई, पृथ्वी ग्रहण कभी नहीं हुआ, याद रखिए। ओजोन स्फीयर में ओजोन का निर्माण होता है, तो ठीक है, ओजोन काला के थे O3 ला, ठीक है, ओजोन काला के थे O3, ते ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं, ते ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते, कहती है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं ओजोन। हाँ, और याद रखिए, जब सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरण आते, जैसे सूर्य है, देखा है सूर्य, एमा से 3 प्रकाश निकलते भाई, 3 प्रकाश निकलते। एक दृश्य प्रकाश निकलते, जे है तुमन देखता है ना, बैजनी हपी नाला 7 रंग निकलते। दूसरा अवरक्त प्रकाश निकलते, जे है पृथ्वी ले गर्म करते, और पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट, है ना, अल्ट्रावायलेट निकलते, जे क्या करते, अल्ट्रावायलेट क्या करते, अल्ट्रावायलेट से रक्षा क्या करते, हमन के ओजोन परत करते, क्या करते। अब जब ई ओजोन परत क्षय हो जाते ना, जैसे तुमन काय जला था, तुमन लाइट वेट जला था, और जब ओजोन परत क्षय होता है ना, तो ओकरे से क्या निकलते, जो किरण पड़ते ना शरीर में, आदमी के शरीर में पड़ते, तो जाके कैंसर होके चांसेज रहते। ठीक है, ओकरे ओजोन परत ला हमला ज़्यादा, ओकरे बाद आदमी क्या आते कि फ्रिज के उपयोग, तुमन के एसी के उपयोग बहुत कम करा, एक से CFC गैस से क्या होते, तुमन के ओजोन के क्षय होते। ठीक है भाई, चला ये सब चीज़ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें याद करवा के भी कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल बता तभी याद रहे, है ना। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की कौन सी है ना, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। कैसे पिए सकबे खारे जल ले बता, अरे कैसे पिए सकबे, कैसे पिए सकबे कैस्पियन, कैसे पियन, कैसे पियन, कैसी पियन खारे झील को, कैसी पियन खारे झील को कैसे बोलना है, कैसी पियन खारे झील के पानी को, कैसी पियन खारे जल के पानी को, है ना, खारे जल के पानी ला कैसी पियन जी, कैसी पियन। ठीक है, कैसी पियन कोई पिए सकते खारे बने ला, बताओ तुम नहीं सका। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक विस्तार है, तो ओजोन छिद्र का सर्वाधिक विस्तार है अंटार्कटिका में, कहाँ है, अंटार्कटिका में। देखो आर्कटिक प्रदेश ऊपर है, अंटार्कटिक नीचे में है, अंटार्कटिका में का है, तो बन के ओजोन छिद्र के सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, याद रखिए, करिया मन ला ज़्यादा घाम लागते कि गोरिया मन ला ज़्यादा घाम लागते। ये कोई मजाक वाला क्वेश्चन नहीं है, एला तुम कमेंट करके बता, करिया मन ला ज़्यादा गर्मी लागते कि गोरिया मन ला, कमेंट करके बता, एला मैं सुनना चाहता, करिया मन ज़्यादा गर्मी लगती है कि गोरिया मन ला। ठीक है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित।
देखो ये मान जाए इसको मैं 20 से काट देता हूँ तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा या उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। अगर मैं इसको फिर 20 से काट देता हूँ तो ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा या पश्चिमी। तो भारत यहाँ पर है, भारत कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये क्या है आपका पूर्वी हो गया और उत्तर, है ना। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य तट रेखा सर्वाधिक लंबी है ना। तो याद रखिए गुजरात, गुजरात की तट रेखा बहुत लंबी है ना। गुजरात वाली तट रेखा बहुत ही लंबी है, ठीक है। तो याद रखिए छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, छोटी छोटी रातें, रात रात क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो गुजरात क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। याद रखिए छोटी छोटी रातें, रात लंबी हो जाती है, ठीक है। रात क्या हो जाती है, गुजरात क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में, इसको रट लेना, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में, ठीक है, दक्षिणी अंडमान में। भारत का मानक यामोत्तर है ना। मानक यामोत्तर का मतलब है जेकर से हमन के घड़ी के समय तय होते हैं ना। याद रखिए सबके सब जाना तो 82.5 डिग्री कतका डिग्री में है मानक समय रेखा। IST लाइन है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, ठीक है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें का आवंटित किया गया है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटित किया गया है। याद रखिए सीट के आवंटित जनसंख्या के आधार पर करते हैं। 1971 के जनसंख्या के आधार पर, कौन सी जनसंख्या आधार पर है, 1971। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और कब तक सीट यथावत रही, 2026 तक, वो याद रखिए, है ना। 2026 तक सीट यथावत रही 1971 के जनगणना, ठीक है। संविधान सभा में कई लाख आदमी में एक चुनेगिरी से, तो 10 लाख संख्या में एक चुनेगिरी से, वो तुम्हारा याद रखना है, ठीक है। पूरा डिटेल्स पढ़ाई हुई भाई। जब तुम्हें अगर तसल्ली लगा, तुम्हें लगा था ना राज सर के साथ तैयारी करके अपन के हो जाइए ऐसे की, तो बिल्कुल तुम्हें तैयारी कर सका। तो वो नंबर पर फ़ोन करिए। वो नंबर का है 8435342829। शुरू में नंबर बता रहे नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं ना। चला, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है राज्य धर्म के विरोध करें, बिल्कुल गलत है। राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी एक के साथ पक्षपात न करें, राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी एक के साथ पक्षपात न करें। राज्य व्यक्तियों को नास्तिक होने के लिए, ये भी गलत। ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना जाए, ये भी गलत। तो क्या है ये, राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी एक के साथ पक्षपात न करें। मतलब धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि मतलब सबके साथ समान रूप से सकारात्मक व्यवहार करना, सकारात्मक व्यवहार अपना है। कभी भी क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में धर्म के लिए कैसे व्यवस्था अपनाया गया है, तो सकारात्मक, मतलब हिंदू लागे बढ़ा था, मुस्लिमों लागे सिख बढ़ा, तो क्रिश्चियनों बढ़ा, सब लागे बढ़ाए बढ़े, ठीक है। नकारात्मक अभिव्यक्ति नहीं कि कहूँ ला गिरा दे, कहूँ ला मार दे, पीट दे, ऐसे वाला कोई बातें नहीं है, ठीक है। सब रह सकते है, सब साथ रह सकते है, ये भारत है ना। चला, आज के लिए ही इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अगर आपन अच्छा लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया। आपन से रिक्वेस्ट है, आपन के सहयोग से मैं आगे बढ़ा था। हमेशा सहयोग करिए, अपन साथ बनाए रखिए। कुछ भी मोड़ से कमी होते, गलती होते, तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।